बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो चुका था कि मैंने सेंट्री के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि सेंट्री को वापस लाया जाए। आज की इस वीडियो में हम सेंट्री और असुरा के बीच में वर्सेस बैटल करवाने वाले हैं और ये जानेंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले अगर मैं बात करूं सेंट्री के बारे में, रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसने एक्सपेरिमेंटल सीरम का यूज किया, जो कि कैप्टन अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल सीरम से 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेंट्री में और उसके पास आ गई 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स। सेंट्री के पास है केमिकली इनहांस फिजियोलॉजी। जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने लगभग सेंट्री को इमॉर्टली बना दिया था। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सीरम ने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उससे पूरी तरीके से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो लगभग इमॉर्टल बन गया था। और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सेंट्री अपने एक एटम से ही एक बार दोबारा रीजनरेट हो गया था। नेक्स्ट आता है उसकी स्ट्रेंथ। अब सेंट्री की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गॉड लाइक है। वो अपने एक पंच से ही कई सारे सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं सेंट्री की स्पीड की, लिटरली सेंट्री की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो लाइट की स्पीड को भी बहुत आसानी से सरपास कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब वो वॉइड से मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 टाइम फास्टर हो गया था। वो एनर्जी ब्लास्ट भी एमिट कर सकता है, अपने अपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और इसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग होते हैं। इसके अलावा सेंट्री के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। वो करोड़ों लाइट ईयर्स को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। अब सेंट्री ने इस पावर का इस्तेमाल बस एक बार ही किया था, जब उसे गोल्डन लाइट तक टेलीपोर्ट करना था। इसके अलावा भी सेंट्री का स्टैमिना भी लिमिटलेस है। वो इन्फिनिट टाइम तक फाइट कर सकता है और इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जिंदा है। अब अगर मैं बात करूं असुरा की, Wait for me. आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था और उन्हीं में से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। असुरा प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रॉय में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयर सीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्मर्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा। इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्रा ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है और उस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी शो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है। वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है। यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी।
सो अब अगर मैं बात करूँ असुरा वर्सेस सेंट्री की, सो एक चीज तो साफ है, ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है। दोनों ही पोजेस करते हैं लिमिटलेस स्टेमिना, गॉड लाइक स्ट्रेंथ एंड गॉड लाइक स्पीड। लेकिन असुरा की जो पावर्स है वो सेंट्री से ज्यादा है, क्योंकि असुरा एक मल्टीवर्स लेवल कैरेक्टर है और सेंट्री एक स्काई फादर लेवल। और इसके अलावा भी असुरा कॉस्मोस की सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल्स में से एक मंत्रा मैनिपुलेशन को यूज करता है, जो कि सेंट्री के एनर्जी से बहुत ज्यादा है। सो यस, बैटल तो लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में असुरा सेंट्री को किसी ना किसी तरीके से हरा ही देगा।